होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ लेकर आपके लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम की शुरुआत होगी आज के विचार से। और आज का विचार जो है वो सिर्फ एक विचार नहीं है, 5 छोटे छोटे विचारों का संकलन है। तो मैं आपको आज के विचार में ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आभार व्यक्त करना सीखें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार रहें। प्रकृति से जुड़ें, इससे आपको सुकून और शांति मिलेगी। और आखिरी वाला है, अपनी गलतियों से सीखें, गलतियां हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। ये थे आज के विचार। अब मैं आपको बताने वाला हूं दिल की बात, एक खुशहाल जीवन के लिए 10 साधन। तो चलिए इन 10 चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। नंबर 2, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। नंबर 3, चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। नंबर 4, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो वह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। नंबर 5, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना
अपने मन मुताबिक उसे विकृत ना करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसे परे नहीं देख पाएंगे। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय आ गया है। नंबर 6, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। नंबर 7, मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। सवाल उठता है किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठें। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगें? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। इसका महत्व समझें और अधिक से अधिक मुस्कुराएं। लोगों को प्यार से देखना सीखें। नंबर 8, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को खुराक दें। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? नंबर 9, जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वो आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। नंबर 10, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर करते हैं वो कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालत कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिल की बात, जहां पर हम सीख पा रहे हैं कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपनी सोच का दृष्टिकोण रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, और कहानी का नाम है पान वाले को चूना। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई।
उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना ले जाने से पहले बहुत सारा घी पी कर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने उससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगवाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पी कर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि कोई भी काम कोई इंसान बिना वजह नहीं करता। हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसीलिए कभी अगर आप ऐसी परिस्थिति में आए जहां आपको कुछ करना पड़ रहा है तो धैर्य रखकर पहले सोचें कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है। लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहूंगा, वो है रोचक तथ्य। और ये रोचक तथ्य है कि एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 लाख किलोमीटर चलता है। आप अपने घर में उठकर जब एक गिलास पानी पीने जाते हैं वो भी तो चलना हुआ। बिस्तर पे जाते हैं, छत पे जाते हैं, नीचे जाते हैं, किचन में जाते हैं, तो ये सब चलना हुआ। और इन सारे चलने को अगर हम एक साथ एकत्रित करें तो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 लाख किलोमीटर चलते हैं हम। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.